लो बिस्किट चाय के साथ। यार चाय के साथ बिस्किट खिलाती हो, कचौड़ी खिला ना, अपना ये अरे सूरत से जो मंगाई वो थी। खत्म हो गई है। खत्म हो गई। वो इतनी टेस्टी थी कि फटाफट सबने दो दो तीन तीन खाई और वो खत्म हो गई। बहुत क्रिस्पी थे, पर रेंद खत्म होगी तो तू बनाना, तेरे को जमेगा वो बनाने को, सेम वही टेस्ट। हाँ सेम वैसा ही टेस्ट बनेगा, थोड़ा खट्टा मीठा, हम्म। साथ ही में क्रंच भी जो था ना बीच में वैसा ही सेम बनाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या बोलना? अगर कचौड़ी अच्छी बन गई तो अगली बार चाय आप बनाकर पिलाओगे मुझे। चाय 10 बार पिलाऊंगा, लेकिन टेस्ट मेरे को वही चाहिए, सेम टेस्ट टेस्ट। वही रहेगा। ठीक है, चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चलिए दोस्तों, आज हम सूरत की ड्राई कचौड़ी बना रहे हैं जिसका खट्टा मीठा टेस्ट जो है ना इतना अच्छा लगता है कि एक बार खा लोगे तो आपका फिर से खाने का मन करेगा। तो चलिए किचन में बनाते हैं सूरत की ड्राई कचौरी। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि जब भी कचौरी घर में बनाते हैं तो थोड़ी ही देर में वो क्रिस्पीनेस उसका खत्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाती है, सॉगी हो जाती है। आज मैं आपके साथ 100% सेफ एकदम रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे आपकी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी और काफी दिनों तक खस्ता रहेगी। उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, ये मैंने 1 कटोरी के माप से 1 कटोरी मैदा लिया है। आप कोई भी अपनी घर की एक कटोरी भी सेट कर सकते हो। तो मैदे में अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही में यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है दोस्तों, बट मुझे अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ डाली है। अब यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। तो अगर आपके पास बड़ा चम्मच नहीं है तो आपने क्या करना है, जो नॉर्मल टीस्पून होता है ना वो 4 चम्मच डालने हैं। और अब हम इसे अच्छे से रब करेंगे, यानी ऑयल मैदा जो है अच्छे से रब करके मिक्स करना है ताकि हर जगह पे ऑयल जो है वो पहुंच जाए और पूरा हमारा जो डो है वो अच्छे से ऐसे मुट्ठी बन के तैयार हो जाए। और अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बनती है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके उसे फिर से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप ही भर के पानी का लिया है और थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें ऐड करूंगी और इसका हमने रोटी का जैसे आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से गूंद लेना है। आज हम जो कचौरी बना रहे हैं उसमें स्टफिंग हमने पूरी भरनी है, जैसे हल्दीराम की मिलती है ना ड्राई कचौरी, बस उसी तरह से बनाना है। इसीलिए आटे को हम ज्यादा सख्त नहीं, रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट गूंदेंगे। और आटे को गूंदने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप पानी का यूज हुआ है और इसे मैं ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धनिया लिया है 2 टेबलस्पून, उससे मैंने आधा 1 टेबलस्पून यानी सौंफ ली है और उससे आधा टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। तो ये तीनों चीजों को हमने भून लेना है ताकि इनकी नमी भी निकल जाए और थोड़े से हल्के से ये रोस्ट हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें 2 लौंग और 4 काली मिर्च भी डाल रही हूँ। और अब सारी चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सेसम सीड्स, सफेद तिल, साथ ही में थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये गरम जो पैन है उसी में ये सिक जाएंगे, तो इसे अलग से सेकने की जरूरत नहीं है। तो इसे अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर मोटे वाले सेव लिए हैं, इसे गाठिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बारीक सेव, मोटे सेव, पापड़ी, जो भी बेसन की चीजें हैं इस तरह से यूज कर सकते हो। इसे मिक्सर के जार में डाला है, साथ ही में लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालूंगी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा काला नमक। वैसे तो सेव में नमक होता है बट थोड़ा सा हमने डाला है। और अब इसे हमने दरदरा पीस लिया है। हमने इसे बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रंच आता है ना तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए थे 5-6, उसे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ हमने जो भून के रखे थे मसाले वो ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, पाउडर फॉर्म नहीं बनाएंगे। ये पीस चुका है, चलिए सारा हम डाल देते हैं इसी में। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो आज की हमारी जो कचौरी है ना, मार्केट में भी जो मिलती है तो इसमें खट्टा मीठा तीखा तीनों टेस्ट होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली है। पहले 1 टेबलस्पून डाला है, मिक्स कर लूंगी। इसका जो है ना ऐसे डो फॉर्म होना चाहिए, जैसे ये आपस में चिपक के बनना चाहिए। तो मुझे ये ड्राई लग रहा है तो मैं क्या करूंगी,
1 टेबलस्पून और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दूंगी। और यहाँ पर दोस्तों आप टेस्ट करके देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी कम लग रहा है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए इसे हमने डाल दिया है और फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो ये बाइंड होना शुरू हो गया है, तो हमने क्या करना है, इसके ना बॉल्स बना लेने हैं। तो चलिए इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करके 12 बॉल्स इसके बना लूँगी और जो डो है ना उसके भी हम 12 बॉल्स ही बनाएँगे। तो इस तरह से हाथों में लेते हुए इसके हम बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरह से स्टफिंग से हम सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लेते हैं। ये बन चुके हैं, तो चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, डो को फिर से थोड़ा-सा मसल लेना है। मसल के उसे जितना हम चिकना करेंगे ना, उतनी हमारी कचौरी जो है अच्छी बन के तैयार होगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैं मसल लेती हूँ। डो को मैंने अच्छे से मसल लिया है और ये काफ़ी चिकना और सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे अब इस तरह से रोल करके मैं क्या करूँगी, 12 पोर्शंस में इसे डिवाइड कर लेती हूँ। और हमने कोशिश ये करनी है कि जिस साइज के हमने स्टफिंग के बॉल्स बनाए हैं, बस उसी साइज के हमने ये पेड़े बनाने हैं। सभी पेड़ों को मैं इस तरह से हाथों में मसलते हुए बना लेती हूँ और फिर हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे जो हैं पेड़े बना लिए हैं, स्टफिंग भी हमारी रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक पोर्शन को हाथ में लेते हैं, हल्का सा इसे हथेली पे रख के थोड़ा सा फैला लेते हैं और फिर उंगलियों की सहायता से हमने इसे क्या करना है, थोड़ा सा और फैला लेना है। थोड़ा सा इसे हम हाथों से ही बड़ा बना लेंगे। हमने चकले बेलन को यूज नहीं करना है, बस हाथों से ही सिंपली इसे बना लेना है, आसानी से बन जाता है। उसके बाद ये देखिए हाथ को इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर रखा है और एक जो स्टफिंग का बॉल है इसे मैं रखूंगी और स्टफिंग को बॉल को हमने नीचे प्रेस करना है। आटा जो है अपने आप ही ऊपर की तरफ आता जाता है। उसके बाद बस इस तरह से ये देखिए गोल गोल घुमाते हुए हमने कोशिश करना है कि स्टफिंग पूरी तरह से अंदर चला जाए और हमारी कचौरी अच्छे से पैक हो जाए, ताकि फ्राई करते हुए इसका मुंह ना खुले और ये स्टफिंग जो है बाहर ना आए। तो ऊपर से इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हमने थोड़ा सा ये जो आटा एक्स्ट्रा है ना उसे निकाल देना है। उसके बाद बस हाथों में इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हमने इसे बिल्कुल प्लेन कर लेना है। बिल्कुल इसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो इसी तरह से बनाना है आपने भी, बहुत आसान है, बस एक बार आप कोशिश कीजिए। ये बहुत ही ईज़ी है बनाना। ये देखिए कितने अच्छे से राउंड शेप बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं कुछ और को भी भर के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमने कुछ कचौरियाँ यहाँ पर तैयार कर ली हैं और अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ जिसमें आपने क्या करना है, पेड़े को लेके इसकी एक कटोरी टाइप बना लेना है। अंगूठे की हेल्प से आप इस तरह से कैविटी बना सकते हो इसमें। और जब ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे स्टफिंग को और बस फिर इस तरह से ये देखिए मैंने उंगलियों के बीच में इसे इस तरह से रख लिया है और बस गोल गोल घुमा रही हूँ। तो क्या होता है, जो पोर्शन जो है ना स्टफिंग वो अंदर चला जाता है और आटा पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। उसके बाद सेम वे है, बस इसे ट्विस्ट करना है 2-3 बार और ऊपर से एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल देना है। उसके बाद इसे हाथों में अच्छे से रोल कर लेना है ताकि कचौरी में कोई भी क्रैक ना रहे। तो इस तरह से इसे बना के हम तैयार कर लेते हैं और बनने के बाद आपने क्या करना है, इसे कवर करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। चलिए इसी तरह से मैं एक और कचौरी आपको भर के दिखाती हूँ। बहुत ईज़ी है, बस इसमें कैविटी बनानी है, बीच में स्टफिंग डालनी है, ऊपर से इसे पूरी तरह से रोल करके बना लेना है। सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। हमने ऑयल को गरम कर लिया है और ऑयल हमें बहुत भी ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से हो जाएगा ये फ्राई और अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर ये थोड़ी देर बाद भी नरम पड़ जाएगी। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पूरी तरह से फ्राई करनी है। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, बट इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो आप 3-4 दिन तक ये देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से खस्ता बनी रहेंगी। तो आप देख सकते हो मेरे जो ऑयल की जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है और आप देख सकते हो मैंने इसे अब क्या किया है, फोक की हेल्प से थोड़ा सा यहाँ वहाँ घुमाना शुरू किया है। पहले 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल चलाना नहीं है और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा-थोड़ा ऊपर की तरफ भी ऑयल डालती जाऊँगी ताकि एक सार ये सब तरफ एक जैसे फ्राई होके तैयार हों। तो इसे बनने के लिए 8 से 10 मिनट लग जाते हैं लो मीडियम फ्लेम पे और बस
जब तक इसका कलर ना बन जाए और एक बार थोड़ा-सा आपको लगे कि ये अब फ्राई हो चुकी हैं, तो आप कलर आने के लिए थोड़ी-सी फ्लेम को बढ़ा भी सकते हो। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छे से फ्राई होके यहाँ तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। स्टफिंग भी इसकी जो है ना खट्टी, मीठी, तीखी बहुत बढ़िया बनती है। तो हमारी कचौरियाँ यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं, चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी की कचौरियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कौन-सी सिटी से हमारी इस रेसिपी को देख रहे हो और अगर आपको हमारी ये कचौरी की रेसिपी पसंद आ रही है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी है। तो लो जी तैयार है हमारी सूरत की ड्राई कचौरी। चलिए आपको कट करके भी बताती हूँ कि ये अंदर से कैसे बनी है। और मेरे हस्बैंड ने तो इसे पास कर दिया, कहा कि बिल्कुल सूरत जैसी ही बनी है, तो मैं तो चैलेंज जीत गई हूँ। आप कब बना रहे हो इस कचौरी को हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।